दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों भर्ती प्रक्रियाओं में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। योगी सरकार ने ऐलान कर दिया है 35,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अप्रैल महीने से शुरू हो रही है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती मुद्दा गूंजा है। नए आयोग के गठन की कार्रवाई शुरू हो गई है और जब तक ये गठित नहीं हो जाएगा तब तक जो भर्तियां हैं वो शुरू नहीं हो पाएंगी और आयोग के नाम पर फर्जी नियुक्तियां हुई हैं, इसका भंडाफोड़ हो चुका है। तो चलिए दोस्तों सारी अपडेट्स को इन डिटेल देख लेते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिरकार योगी सरकार का कौन सा बड़ा ऐलान है जिसके आधार पर एक बड़ा बदलाव हुआ है भर्ती प्रक्रियाओं में और इससे फायदे भी होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अब ऑनलाइन ही भेजे जाएंगे भर्ती प्रस्ताव। मुख्यमंत्री ने ई अधियाचन पोर्टल का किया शुभारंभ और इससे आयोग को त्रुटि रहित प्रस्ताव भेजे जा सकेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नियुक्ति और कार्मिक विभाग की ओर से तैयार ई अधियाचन पोर्टल का उद्घाटन भी किया। इस पोर्टल से अब समूह ख और ग के रिक्त पदों पर भर्ती का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपी SSSC को ऑनलाइन भेजा जाएगा। अब तक देखा जाए तो अधियाचन मैनुअल भेजा जाता था जिसमें त्रुटि होने पर बार बार प्रस्ताव वापस होते थे। इसे देखते हुए पोर्टल में ऐसा सॉफ्टवेयर डाला गया है जो नियुक्ति संबंधी सारी सूचना अधूरी या त्रुटिपूर्ण होने पर पास ही नहीं करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लोक भवन में हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा है कि यह वही राज्य है जहां विकास कार्यों में माफिया हावी थे। अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले ताश के पत्तों की तरह होते थे। वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश में बेरोजगारी दर 18 से 19% थी जो वर्तमान में घटकर 3 से 4% रह गई है। कार्यक्रम में सीएम ने प्रतीकात्मक तौर पर 22 चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। अभ्यर्थी बोले निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से हुआ चयन। तो दोस्तों यहाँ पर चयनित अधिकारियों ने अनुभव भी साझा किया है। एसडीएम शिवम ने कहा कि समयबद्धता के साथ परीक्षा से लेकर साक्षात्कार होने में 1 साल में पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई। चयन का काम काफ़ी पारदर्शी और निष्पक्ष हुआ। उप निबंधक पद पर चयनित ललितपुर की अभिलाषा सिंह ने पारदर्शिता पर सीएम योगी और आयोग को धन्यवाद किया। बीडीओ मोहम्मद आसिफ अखलाक, नायब तहसीलदार पुष्पा यादव ने भी समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि यूपी पीसीएस की कायाकल्प हो चुकी है और यूपी पीसीएस इतना लेट हुआ करता था, 3-3, 4-4 साल का विलंब हो जाया करता था, लेकिन आयोग ने इधर 4-5 सालों में काफ़ी अच्छे ढंग से काम किया है। और योगी सरकार जब से आई है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने काफ़ी समयबद्धता के साथ भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा किया है। ये बहुत अच्छी बात हुई है। अब ये ई अधियाचन का जो काम शुरू हो गया है, ई अधियाचन पोर्टल से जो भर्ती प्रक्रियाओं में लेट लतीफ़ी होती थी, यूपी SSSC देखा जाए तो कई बार अधियाचन को वापस भेजता था संबंधित विभाग को, विभाग फिर भेजता था, तो ये लेन देन में काफ़ी टाइम लग जाता था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का ही देख लीजिए, लोक सेवा आयोग का देख लीजिए, तो इन सब में देरियां होती थीं। तो अब इससे भर्ती प्रक्रियाएं बहुत जो है जल्दी से संपन्न भी होंगी और साथ ही साथ उनका अधियाचन ऑनलाइन मिलेगा, तो जल्दी जल्दी विज्ञापन भी आया करेंगे। ये यहाँ पर दुर्गा शंकर मिश्र जी का आदेश भी 23 मार्च को यहाँ पर जारी हो चुका है, देख सकते हैं, ई अधियाचन पोर्टल के रिलेशन में है। कल दोस्तों लखनऊ की सड़कों पर शिक्षकों के खाली पदों की भर्ती का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहा। देख सकते हैं यहाँ पर दैनिक भास्कर हो गया, हिंदुस्तान हो गया, TV9 उत्तर प्रदेश हो गया और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर भारत समाचार हो गया। हर एक समाचार पत्र ने इसको कवर किया है और प्राथमिकता के साथ खबर को प्रकाशित किया। लखनऊ से समाचार पत्र में दिया है शिक्षकों के 51,000 पद भरने के लिए शुरू हुआ आंदोलन। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन करते युवक, डीएलएड, टीटी, सीटेट पास युवाओं ने बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के 51,000 से अधिक खाली पदों को भरने के लिए बृहस्पतिवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। युवाओं ने ऐसा न करने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है और यहाँ पर 2017 से डीएलएड कर रहे युवा शामिल रहे हैं। इसके बाद टीटी और सीटेट पास हैं, किंतु 5 साल से इंतज़ार है। और देखा जाए
तो विजय किरण आनंद ने युवाओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अभी शासन की ओर से नई भर्ती के लिए कोई आदेश नहीं है। इससे छात्रों में नाराजगी बढ़ गई और उन्होंने नारेबाजी तेज कर दी। इसके बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर इको गार्डन ले आई। तो दोस्तों, कल ही ये अपडेट आपको प्रोवाइड कर दी गई थी कि डीजी साहब बोल रहे हैं कि अभी शासन में कोई भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रस्ताव नहीं है, ना ही इस पर काम चल रहा है। आप लोग अभी जाएं, पढ़ाई करें। जब जैसी जो है सूचना होगी तो आप सभी को मिल जाएगी, और इसके लिए जब भी काम शुरू होगा तब भी पता चल जाएगा। और अभी फिलहाल कोई भी काम नहीं चल रहा। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो नए आयोग के गठन के बाद ही शिक्षक भर्ती शुरू होने के आसार हैं। आवेदन के 7 माह बाद भी 2 भर्ती संस्थाएं घोषित नहीं कर सकी परीक्षा तिथि। इसके पीछे की वजह जो है वो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जो अस्तित्व में धीरे धीरे आ रहा है। आयोग के पास 1 साल से अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती के 6000 से अधिक पदों का जो अधियाचन है वो पड़ा है, प्रवक्ता का 4000 का, लेकिन वो जारी नहीं हो रहा है। और वहीं देखा जाए तो 69,000 भर्ती पूरे हुए 5 साल हो गए हैं। लेकिन चर्चा है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। भर्ती संस्थाओं की कार्यप्रणाली भी ये संकेत दे रही है कि उन्हें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार है। तो कुल मिलाकर प्रयागराज में बने नए आयोग का मुख्यालय, ऐसा प्रतियोगी छात्र चाहते हैं और इसके लिए लगातार मांग भी चल रही है। दोस्तों, देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने लोक भवन में विभिन्न विभागों के नवचयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और साथ ही साथ कहा कि 6 सालों में 5.5 लाख को नौकरियां दी गई हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से चयन हुआ है, गड़बड़ की तो नौकरी जाएगी। कार्यक्रम में मौजूद रही हैं जानी मानी हस्ती ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह, जितिन प्रसाद, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, AK शर्मा, रविंद्र जायसवाल, धर्मवीर प्रजापति, सुरेश राही, यशवंत सैनी, राकेश राठौर, रामकेश निषाद, विजय लक्ष्मी गौतम के अलावा कई अधिकारी यहाँ पे भी मौजूद रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो 35,000 सिपाही भर्ती प्रक्रिया अप्रैल से शुरू करने की तैयारी है। परीक्षा कराने को नई कंपनियों को किया जा रहा आमंत्रित। जल्द होगी इसकी जो रूपरेखा तय। बहुप्रशिक्षित 35,757 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया अप्रैल से शुरू करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड सीधी भर्ती के जरिए नई कंपनियों को आमंत्रित करेगा। भर्ती बोर्ड यह कवायद पहले ही शुरू कर चुका है, लेकिन सिर्फ एक ही कंपनी के निविदा में भाग लेने से प्रक्रिया निरस्त कर दी गई थी। भर्ती बोर्ड को नागरिक पुलिस के 26,210 सिपाही, फायरमैन के 1,007, PSC के 8,540, आरक्षियों की सीधी भर्ती का अधियाचन अगस्त 2022 में मिला था। वर्तमान में भर्ती बोर्ड सिपाही के 534 पदों पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने जा रहा है। 31 मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में सिपाहियों की सीधी भर्ती की कवायद शुरू होगी। सूत्रों की माने तो इस बार कई नई कंपनियां निविदा प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती हैं। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे। यह परीक्षा ऑनलाइन होगी अथवा ऑफलाइन, इस पर अभी निर्णय होना बाकी है। दोस्तों, देख रहे हैं आयोग के नाम पर फर्जी नियुक्तियों का भंडाफोड़ हो चुका है। पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आदेश दिया था। इसके आधार पर समायोजित अभ्यर्थियों का पैनल जारी करते हुए चयन बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था। संबंधित स्कूल के प्रबंधक और जिला विद्यालय निरीक्षक को वेबसाइट से उक्त पैनल का मिलान करते हुए कार्यभार ग्रहण कराना था, जो उन्होंने नहीं किया। चयन बोर्ड को फर्जी नियुक्तियों की शिकायत मिली तो सत्यापन में मामला सही मिला। इस संबंध में कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो इन जनपदों में जो फर्जी नियुक्तियां हैं आयोग के नाम पे हो गई हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नाम पर फर्जी पैनल बना शिक्षकों की नियुक्तियों का जो भंडाफोड़ है वो हो चुका है। मुजफ्फरनगर में इस गैंग द्वारा 7 फर्जी शिक्षकों की नियुक्तियां विभिन्न विद्यालयों में कर दी गई। इनमें से 3 ने बरला इंटर कॉलेज में ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन अन्य 4 के ज्वाइन करने से पहले ही आयोग से वेरिफिकेशन होकर आ गया, जिससे 7 की नियुक्तियां और उक्त पैनल को फर्जी बताया गया। मामले में मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर दी गई है। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर चयन बोर्ड के नाम पर फर्जी नियुक्तियां हो जा रही, ज्वाइनिंग हो जा रही है,
और यहाँ पर नवल किशोर जी, प्रभारी सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, का कहना है कि जो है कार्यभार ग्रहण करने में मिलान करना था, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई और जालसाजों ने इसका फायदा उठाया। दोस्तों, मानहानि मामला, सूरत की सत्र अदालत का फैसला, कांग्रेस सांसद की सदस्यता पर संकट, राहुल को 2 साल की सजा हो चुकी है, खैर जमानत मिल चुकी है। तो ये कुल मिला के मामला है और राहुल गांधी का कहना है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।